हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करें, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद द पॉजिटिव नोट कि आज की उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार 7 बार। फ्लेम 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 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तेज़ और बहुत कुछ करने की कोशिश। और कुछ लोग के लिए लिटरली एक सैड एनर्जी रोने में कन्वर्ट हो रही है, तो कुछ लोग के लिए बहुत ज़्यादा एक सैडेस्ट एनर्जी, अकेलेपन बहुत ज़्यादा है और इसमें गिल्ट भी बहुत ज़्यादा है। एक रिग्रेट, एक गिल्ट, एक खोने का एहसास, एक गलती का एहसास बहुत 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 ज़्यादा है। मिररिंग ऑफ एनर्जी है डेफिनेटली। ऐसा लग रहा है ना कि कुछ चीज़ें मिरर हो रही है। पता नहीं क्यों ऐसा लगा ना कि जैसे आपको ना अचानक से एंग्जाइटी हो रही है, या आपको अचानक से आंखों में आंसू आ रहे हैं, अचानक से अकेले बैठने का मन कर रहा है, तो अचानक से आंखों से पानी आ जाते हैं। ऑफ कोर्स ये इनकी एनर्जी है और ये प्रूव होता है कि आप लोग का कनेक्शन सोल से जुड़ा हुआ है। भले कितने भी लाख बुराई है सही इंसान में, लेकिन ये इंसान जैसे आप ही के लिए बना हो। बस इसमें कुछ जैसे ना एक कार्मिक फेजेस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उनकी जर्नी बाकी है, उनका भी कहीं किसी से लेन देन था। बहुत सारे लोग हो सकते हैं, इवन पेरेंट्स भी होते हैं, कोई रिलेशंस हो सकते हैं, कोई दशाएं होती है जैसे ना फाइनेंशियल डाउन होना या सब कुछ। ये इनकी जैसे ना ये जर्नी से रिलेटेड था, उनकी सोल जर्नी से रिलेटेड है। समाव ये अकेले में बैठते हैं ना, तो पता नहीं क्यों जैसे आपके साथ बिताए पल हो, आपकी फ़ोटोज़ हो, वो सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा एक अलग ही दुनिया में लेके जाती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी इमेजिनेशन या एक्सपीरियंस करते हैं ना कि जैसे आप साथ में हो, जैसे आपको अभी वो देख रहे हैं, वो चीज़ है। जैसे अगेन स्टॉकिंग की एनर्जी भी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। कुछ मेरी कहो, कुछ अपनी कुछ मेरी सुनो, कुछ अपनी कहो, हो पास तो मेरे, ऐसे चुप ना रहो वाली फीलिंग आ रही है कि जैसे जैसे बहुत कुछ सुनना है, बहुत कुछ कहना है, लेकिन जैसे सिचुएशंस ने जैसे इनकी ज़ुबान पे ताला लगाए हो। इनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। ये बस आपको दूर से देख के एकदम खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट में आ जाते हैं कि स्पेशली जब ना आपका वो पल है जहाँ पे आप दर्द में हैं। यस, आप दर्द में हैं, वो जो फील होता है ना, वो उनको बहुत ज़्यादा रुला रहा है, बहुत ज़्यादा तड़पा रहा है, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करा रहा है। वो जो मोमेंट जब याद आता है ना, तो इनको ऐसा लगता है ना कि जैसे आपके पास ना जाए, कहीं वो दर्द आपको वापस दिया तो। बहुत मुश्किल से आपने अपने आप को संभाला है, कैसे होगा। लेकिन दूसरे पल ना सेल्फिश हो जाता है इंसान। ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे कुछ भी हो जाए, बस इससे मिलना है, इसे देखना है, इसे जानना है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या चल रहा है। दूरियां है या डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी जैसे ऐसा लग रहा है ना जैसे आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो या एक होने के लिए ही बने हो। यही तो है कि ये जो दूरियां हो या फिर ये जो डिफरेंसेस है, जैसे आप लोग का नेचर है, आप लोग की कास्ट कल्चर रिलीजन अलग हो सकता है या सोच अलग हो सकती है, जो भी ये डिफरेंसेस ना, ये बेसिकली आप लोग को बनाने के लिए है। इन्हें कुछ समझाना था, आपको कुछ समझाना था यूनिवर्स को, इसी के लिए है। मतलब अभी तक जो आप मिले हो
वो बस एक डेस्टिनी का एक पार्ट था। बट अभी जो डेस्टिनी का पार्ट जहाँ पे आप लोग मिलेंगे, वहाँ पे ना एक दूसरे को लिटरली अलग तरह से देख पाओगे, एकदम अलग ही दुनिया में, अलग ही क्योंकि अभी तक ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। ना आप इनके ऊपर विश्वास कर पा रहे हो, ना ये खुद पे विश्वास कर पा रहे। इनको भी खुद पे विश्वास नहीं होता कि क्या ये पैटर्न रिपीट होंगे या क्या ये वापस वही गलतियां करेंगे। वो किस मुंह से कहे, क्या क्या कहे, वो सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही। ऐसा लगता है जैसे ना इन्होंने ये सारी चीज़ें बार बार की है, जैसे वापस आना, कुछ बोलना, फिर वापस एक हो जाते हैं और फिर वापस कुछ वक्त के बाद वापस सेपरेशन। लेकिन अभी की बात अलग है। अभी लगता है कि सेपरेशन काफ़ी थोड़ा ज़्यादा था या फिर इंटेंस था। अब दोनों के बीच में ना एक अलग दूरी है, अलग समझदारी है, एक स्पेशली आप में ना एक अलग सी, इट्स नॉट नाराज़गी, बट आप में एक अजीब सी स्टेबिलिटी फील होती है। आप दूर हो, ये आपको खींचते हैं। पहले तो आप खींचे चले जाते थे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है ना कि आप उसी जगह पे मजबूती से खड़े हो। ये उनको एक थोड़ा अजीब बात लगी, जैसे कि पहले से वो चाहते थे, समझते थे, सोचते थे कि आप इतने स्ट्रांग होने चाहिए, लेकिन समाव अभी जब आप स्ट्रांग बन रहे हो ना तो अच्छा नहीं लग रहा है। 2 नंबर प्रोमिनेंट है, अगेन 222 की एनर्जी फील हो रही है। 2 नंबर 3 नंबर, 2 नंबर ज़्यादा प्रोमिनेंट है, 3 नंबर भी है डेफिनेटली। सी इनिशियल इनका हो सकता है, यू हो सकता है, जी हो सकता है, पी हो सकता है, एल, एस। पता नहीं कि ऐसा इनका दिल हो या इनकी सोल हो ना, वो आपको ना बहुत ज़्यादा पुकार रहा है, लेकिन वो खींच रहा है, लेकिन आवाज़ दे रहा है वाली फीलिंग है। और ये जिस ना आपको एहसास हो रहा है कि पता नहीं, ऐसा लग रहा है ना जैसे आपके सामने ऐसा कुछ लाइक ना सॉन्ग्स आने हो, या फिर ऐसे कोई कोट सामने आने हो, या फिर कुछ लिखा हुआ, कोई कुछ बोल रहा है, बट समाव ऐसा लग रहा है ना जैसे ये आपको बुला रहे हैं, ये आपको पुकार रहे हैं। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। हो सकता है कि आपको ये सब ड्रीम्स में दिख रहा हो। बटरफ्लाई की एनर्जी, लेकिन एंजल्स के रूप में, और सेकेंडली यूनियन का साइन, स्पिरिचुअल यूनियन का साइन बन रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी ऐसा है ना कि जब तक आप अपनी सोल जर्नी या स्पिरिचुअल अवेयरनेस कंप्लीट नहीं करते, आप अपनी रूप में नहीं आते, लेकिन ना वो एक ऑरा का रूप है ना, एक खूबसूरत रूप, वैसा हो रहा है ना, तो डेफिनेटली ये जर्नी आपकी है, ये फीलिंग्स आपकी है, और ये खूबसूरत है। भले लोगों को ये लगे दर्दनाक है, ये है वो है, बट समाव ये फीलिंग्स, ये दर्द है ना, आपको बना रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा है, आपको कमज़ोर नहीं बना रहा है। ये आपसे और आप इनसे बहुत प्यार कर रहे हैं। भले आप एक दूसरे को मतलब माने ना माने, ये नहीं मान रहे या आप नहीं मान रहे, आप भी नहीं नहीं मैं नहीं मान रही हूँ, मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, नहीं, ये भी नहीं है। अगेन फ्री बर्ड की एनर्जी नजर है, बर्ड्स एंड स्पेशली पिजन की एनर्जी, लाइक नो मैसेज मैसेज मैसेज, डेफिनेटली मैसेज है। उनकी तरफ से कोई मैसेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। डब्ल्यू इनिशियल हो सकता है इनका। अनजाने में सही ना, ये आपको मांग रहे हैं, ऊपर वाले से मांग रहे हैं, लेकिन कि जिस तरह से ना, मतलब वो एक फीलिंग ही होती है, जैसे कभी कभी हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि वो जहाँ पे है बस उसे एक बार मिला दो, या फिर उसका अच्छा हो जाए, ये वो कुछ अलग ही थॉट्स निकल जाए, और वो ना एक मैनिफेस्टेशन की तरह काम कर रहे हैं। समाव वैसे लग रहा है, स्पेशली उसको मिला दो, एक बार उसे दिखा दो। जुड़ना तो है, लेकिन ये
जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना वो आसान भी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे कंप्लीट होगी ना एक अलग ही यूनियन और अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन उस खुद में, प्यार में और आप में, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद में पहले देख पाएंगे, फिर इनमें और फिर इस बॉन्ड में, लाइक नो इस कनेक्शन में, इस प्यार में, अलग ही लेवल का, जहाँ पे कोई भी इनसिक्योरिटीज़ नहीं है, जहाँ पे कोई भी बस एक अट्रैक्शन पॉइंट नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, इसमें सब कुछ है, इसमें सब कुछ है। और वो चीज़ है ना कंप्लीशन दे रहा है, वो चीज़ कंप्लीशन दे रहा है। बहुत खूबसूरत एहसास है, बहुत खूबसूरत एहसास है। जजमेंट, फ्री 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 बर्ड होने की एनर्जी। इंसान है ना एक जजमेंट में, एक डिसीजन में, एक न्याय में, एक कर्म तो फेस कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब रियलाइज होता है ना कि मैंने गलत किया है, जो दर्द का एहसास होता है आपको देख के, आपको समझ के, आपको फील होके, तो फिर इंसान बहुत ज़्यादा डगमगा जाता है, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है। मतलब आपके पास आने का ना डर सा हो जाता है कि किस तरह से फेस है ना, किस मुंह से आपके सामने आ जाए, क्या कहे। जैसे कि इतना बेदर्दी का एहसास होता है कि फिर वो मतलब उनको खुद को बर्दाश्त नहीं होता कि आपने इतना सब कुछ कैसे सह लिया। तो वो चीज़ है, इनका जो ऑन एंड ऑफ होने का नेचर है वो ज़रूर चेंज होगा, लेकिन पैशन भी उतना ही आपके लिए, एक मैग्नेटिक पुल है, अट्रैक्शन वो है। और जैसे मैंने कहा ना कि ये इंसान है ना विश मांग रहा है, जैसे ऊपर वाले से आपको मांग रहा है, काश वो मिल जाए, काश वो दिख जाए, काश वो खुश हो, काश वो उसे सारी खुशियाँ दे दो। ये जो है ना उसे सारी खुशियाँ दे दो। जब ये बात हो रही है ना और वो दिल से मांग रहे हैं और भगवान की मेहनत करने, उसे खुश रखो, उसे सारी खुशियाँ दे दो। तो इनडायरेक्टली जो आपकी खुशी है वो है, तो वो ज़रूर मिलनी है, ज़रूर मिलनी है, वो चीज़ है। अगेन यूनियन के साइंस बहुत ज़्यादा खूबसूरत, स्पिरिचुअल यूनियन है, इट नॉट जस्ट यूनियन, एक स्पिरिचुअल यूनियन है। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, जैसे मैंने फील किया ना वो एनर्जी इतनी खूबसूरत है कि जहाँ पे दोनों तरफ एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन एक कर्मा का बंधन, एक कुछ समझने का वो सब चीज़ था। ये जो है ना कर्मा का बंधन तो है, बंधा हुआ एनर्जी है। फैमिली हो सकती है, ये मैरिड हो सकते हैं, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ तो है जो जिससे ये बंधे हुए हैं। लेकिन ये अगर स्टेबिलिटी फील करते हैं या स्टेबिलिटी फील कर पाते हैं, या इस जो प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं, या इस सिचुएशन का उनको पता नहीं ना क्या हल हो सकता है, दे आर आस्किंग फॉर द सोल्यूशन, मुझे इस चीज़ से बाहर निकालो या फिर मुझे रास्ता दिखाओ, तो ये रास्ता आप ही की तरफ जा रहा है, डेफिनेटली आपकी तरफ इसीलिए है क्योंकि इधर इनकी ग्रोथ है, उनका लक है, उनकी प्रॉस्पेरिटी है, और काफ़ी हद तक आपके लिए बहुत ज़्यादा एक इमेजिनेशन की एनर्जी है कि आपके साथ फ्यूचर कैसा हो। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कार्मिक साइकिल थी वो एंड पे है, और ये जो यूनियन है ना स्पिरिचुअल यूनियन है वो होकर रहेगा। लेकिन अगेन ये सारी चीज़ें ना स्पिरिचुअल अवेयरनेस, अवेकनिंग के ऊपर ही है। जितना आप अपने आप को समझेंगे, अपने आप को ग्रो करेंगे, उतना ही जल्दी आप इस यूनियन को एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।